Dear students, very good morning to all of you। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर जो है वो कैसे इमेज बनाता है और आगे हम देखेंगे इससे बनने वाली इमेज जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसी इमेज बनती हैं, कैसे फीचर्स उसके होते हैं। इससे पहले हम प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में पढ़ें। हम जल्दी से ये चीज़ें फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, ये हमने पढ़ी थी। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो सोर्स से आने वाली लाइट जो फिर सरफेस पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे निकलती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल, जहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे पड़ती है वहाँ पे जो हम परपेंडिकुलर सरफेस पे ड्रा करते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे पहले कि हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़े कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, ये जानना ज़रूरी है कि इमेज कहाँ पे बनती है और इमेज कब बनती है। तो इमेज वहाँ पे बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट होती हैं, या तो सच में मीट होंगी, रियली मीट होंगी, या अगर सच में मीट नहीं होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मीट हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। तो इमेज इज फॉर्मड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, जहाँ पे सच में मीट होंगी, या फिर हमें लगेगा कि अगर सच में मीट ना भी होती है तो लेकिन हमें लगेगा कि यहाँ पे मीट होंगी, तो वहाँ पे भी इमेज बन सकती है। अब दो कंडीशंस हमारे पास हैं कि ये लाइट रेज सच में मीट होंगी या हमें लगेंगे कि वो लाइट रेज मीट हो रही हैं। अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही है, सच में मीट हो रही है, तो वहां पे भी इमेज बनेगी, लेकिन ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे और ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं। वहां पे स्क्रीन रख के उस इमेज को उस स्क्रीन पे हम हासिल कर सकते हैं, तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे। बट इफ द लाइट रेज अपियर टू मीट, अगर ऐसा लगेगा कि ये मीट हो रही हैं लेकिन सच में एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, लेकिन वो सच में मीट नहीं कर रही, सच में एक दूसरे के साथ मीट नहीं हो रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, लेकिन हमें लग रहा है कि वहां पे मीट होंगी, तो वहां पे भी इमेज बन सकती है, लेकिन ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। और ऐसी इमेज को हम वहां पे स्क्रीन या कोई पीछे से शीट रख के या पेपर का शीट या कोई भी स्क्रीन रख के उस इमेज को हासिल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्लेन मिरर जो होता है वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। सपोज ये हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ड्रा किया है, प्लेन मिरर, और यहाँ पे हमने सपोज ऑब्जेक्ट ओ रखा है। इस ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे हमने पॉइंट एक ड्रा किया है, इसका हमने नाम रखा है ओ। तो हमने इसे दो लाइट रेज ड्रा की हैं। ये आप जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से एक लाइट रे हमने यहाँ पे ड्रा की है और यहाँ से हमने दूसरी लाइट रे ड्रा की है, क्योंकि हमें देखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ पे मीट होंगी और वहीं पे इमेज बनेगी। तो हम कई सारी लाइट रे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें दो ही चाहिए क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हमने एक लाइट रे ड्रा की है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। वी हैव ड्रॉन द सेकंड लाइट रे, तो दूसरी लाइट रे हमने ड्रा यहाँ पे की है, इंसिडेंट लाइट रे, ये भी मिरर पे पड़ रही है। उसके बाद इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जैसे हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जा रही हैं, क्योंकि अब इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट होंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे इन लाइट रेज के मीट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट आई पे मीट हो रही हैं, और जहाँ पे लाइट रेज मीट हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सच में तो मीट नहीं हो रही, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीट हो रही है, तो वहां पे भी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और ऐसी इमेज जैसे हमने पहले कहा इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो इस तरह से एक प्लेन मिरर जो होता है, जब इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है एक वर्चुअल इमेज इस मिरर के पीछे हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे और दो टर्म्स हमने ऐड की हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट जो मिरर से कितना दूर है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और एक इमेज जो बनी हुई है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन गई है मिरर के पीछे, ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिफरेंस है या कितनी डिस्टेंस है, इसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे
जब ये एक प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कैसी इमेज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर बनने वाली इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है। इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में लाइट रेज के मीट होने से इमेज नहीं बनती है। ये ऐसा लगता है कि लाइट रेज मीट हो रही है लेकिन सच में मीट नहीं हो रही है, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे और ये हमें मिरर के पीछे मिलेगी और इसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक्स का। सेकंड हम देखेंगे ये इमेज जो होती है, जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है उसी तरह से हमें इमेज भी मिरर के अंदर इरेक्ट दिखाई देती है। जिस तरह से सपोज इसकी सपोज अगर हम देखेंगे हमारे पास एक मार्कर है, इसकी कैप हम ऊपर की ओर है, तो जब इसकी इमेज बनेगी उस इमेज की भी कैप ऊपर ही रहेगी। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उसी तरह से इसकी इमेज भी खड़ी रहेगी। तो इट फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा होता है वैसे इसकी इमेज भी बनती है। उसके अलावा जितना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, जितना इसका साइज होगा उतनी ही साइज की आपको प्लेन मिरर के अंदर इमेज भी मिलेगी। तो इनका साइज एक जैसा होता है, ऑब्जेक्ट का साइज और प्लेन मिरर में बनने वाली इसकी इमेज का साइज भी एक जैसा होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि जितना ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखोगे उतनी ही दूर आपको इसकी इमेज भी मिरर में दिखाई देगी। अगर आप इसको ज़्यादा दूर ले जाते हो मिरर से तो वो इमेज भी आपको लगेगा कि वो मिरर से ज़्यादा दूर जा रही है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ले जा रहे हो तो इमेज जो है वो भी आपको लगेगा कि वो मिरर के नज़दीक आ रही है। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक जैसी होगी, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा मिरर से उतनी इमेज भी दूर होगी। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसका राइट साइड ऑब्जेक्ट का राइट साइड जो होता है वो हमें लगता है कि वो इमेज का लेफ्ट साइड हो गया है, और इमेज का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड जो है वो ऑब्जेक्ट का हमें राइट साइड दिखाई देता है। तो ऐसी इमेज जो प्लेन मिरर के अंदर दिखती है उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा लेटरल इन्वर्जन हो गया, हमारे साइड चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट के साइड चेंज हो गए। हम अपना दायां हाथ उठाएंगे, इमेज के अंदर बायां हाथ ऊपर उठेगा। हम राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड वहां पे मूव करेगा। लेफ्ट हैंड मूव करेंगे, राइट हैंड मूव करेंगे। तो ऐसी इमेज जिसमें साइड्स चेंज हो गए हैं, राइट का लेफ्ट बन गया और लेफ्ट का राइट बन गया है, ऐसी इमेज को हम कहेंगे लेटरली इन्वर्टेड इमेज, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड हो जाता है एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट साइड ऑफ द इमेज बन जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज के जो कि एक प्लेन मिरर के अंदर बनती हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। थैंक यू।